हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डीएम इन्वॉल्व हो गए हैं कार्मिक के साथ में। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही हैं कि मैसिव में डीएम्स जो हैं वो कार्मिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं एज लविंग पार्टनर, और उन्हें कार्मिक्स का नहीं पता है। वो दोबारा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं डीएम को, और ये डीएम की अनकॉन्शियसनेस है जो कि उन्हें दोबारा डीएम को कार्मिक के साथ ले आई है। अब डीएम जो हैं वो अपनी फैमिली तक भी ले आए हैं कुछ डीएम अपने कार्मिक को कि ये लविंग पार्टनर है एंड ऑल, इनके साथ फ्यूचर देखना है वो सब। तो डीएम को ऐसा लगता है कि डीएफ खुद आएगी डीएम के पास में। डीएफ तब आएगी जब डीएम के पास में कोई पार्टनर होगा। ओके, तो डीएम का ये सोचना है कि डीएम के पास अगर कोई पार्टनर है तब डीएफ वापस आ जाएगी, बट ऐसा करके वो गलती कर रहे हैं। वैसे ये चीज़ ऐसा नहीं है कि वो जान के कर रहे हैं, एक तरह से उनका कर्मा जो पेंडिंग है उस वजह से वो चीज़ हो रही है और वो ऐसा थिंकिंग में आ रही है। और डीएम जो हैं मतलब जान के नहीं कर रहे हैं। तो डीएफ को और डीएम को यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। इसके बजाय डीएम जो हैं वो ट्राई करें कि वो सरेंडर कर दें। डीएफ तो सरेंडर हैं ही बहुत सारी, और जो नहीं हैं उन्हें भी कहा जाएगा सरेंडर हो जाओ कम्प्लीटली। लव योर सेल्फ, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ 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 इतना करो। इस टाइम पे डीएम को बिल्कुल भूल जाओ, बिकॉज़ जब आप अपनी एनर्जीज़ में रहोगे, बिकॉज़ ये सेक्सुअल एनर्जी जो आ रही है डीएम चिढ़ाने के लिए, उनकी तो सेक्सुअल एनर्जी है वो आपकी तरफ भी भेज रहे हैं, और कुछ डीएफ्स की तो खुद ही बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम की एनर्जी है, तो डीएफ की भी एनर्जी है ये। तो अ, जो डीएम है वो चिढ़ाने के लिए भेज रहे हैं वो एनर्जीज़ कि डीएफ इस एनर्जी से आ जाए। टेलीपैथिकली ये एनर्जी सेंड हो रही है इनडायरेक्टली, बट ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अप्रोच करें इस चीज़ के लिए, या फाइनेंस उन्हें आप हेल्प करें। फ़िज़िकली और फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए तो मतलब ऐसा होता है ना कि कोई मान लो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, कोई ऑफ़िस वर्क करना है, कुछ मान लो कुछ भी बनाना है, करना है, ऐसा काम आप कर सकते हैं डीएम के लिए। लेकिन फाइनेंस यानी पैसा नहीं देना है डीएम को, और आपको सेक्सुअली उनके साथ डील नहीं करना है, या अटैचमेंट्स नहीं बढ़ानी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जब तक डीएम प्रॉपर कमिटमेंट में नहीं आ जाते, परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे देते, तब तक आपको इस एनर्जी से बाहर ही रहना है। इट विल बी गुड फॉर यू। और डीएम ये नहीं जानते हैं कि उनकी डीएफ इस मतलब इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो आपको कार्मिक पार्टनर से भी बाहर ले आएंगे। कार्मिक बैगेज जो डीएम ढो रहे हैं, यू कैन से ढोना ही कहेंगे इसे, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया है कार्मिक 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 सुनते हुए। अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज़ वो हीलिंग नहीं कर रहे हैं। तो आई वाज सेइंग कि डीएफ अब तक तो बाहर ले आती, बट इसके लिए हीलिंग चाहिएगी, शैडो वर्क चाहिएगा, जो कि सिर्फ डीएम को करना पड़ेगा और किसी को नहीं। और डीएम को ही अपने लिए हीलिंग एंड ऑल के लिए आगे मतलब इनिशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब तक हीलिंग कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे थे, बट अब तक जो हीलिंग कर रहे थे मैं तो उनका समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों अट्रैक्ट हुए फिर से कार्मिक के साथ में। और जो इसका मतलब मैं अगर जॉट डाउन करके देख भी रही हूँ कि ये क्यों अट्रैक्शन हुआ, तो वो जो मिल रहा है वो नेगेटिविटी मिल रहा है, नेगेटिविटी डीएम की। तो डीएम नेगेटिविटी में है, नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, इस वजह से वो कार्मिक से अट्रैक्ट हुए। लो वाइब्रेशन से ही डील करती है ना। हाई से उन्हें डील करने में थोड़ा टाइम लगता है। लाइक यू आर इन हाई वाइब्रेशन, अभी आप हाई वाइब्रेशन में हो, डीएम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ आप हो। उन्हें बहुत टाइम लग रहा है, उन्हें बहुत हीलिंग लगेगी, शैडो वर्क लगेगा, इनर वर्क लगेगा, तो उन्हें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो ऐसा दिख रहा है 5D में कि डीएम हैप्पी नहीं है कार्मिक के साथ में, लेकिन स्टिल दे आर डीलिंग विथ
कार्मिक, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे डीएफ वापस आ जाएंगे उनके पास में और सब चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएगी, बबल फेज़ जो था वो रीस्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा तो है ही नहीं, राइट। हमारी एक प्रॉपर छोटी सी स्टोरी है कि बबल फेज़ आता है, सेपरेशन आता है, हीलिंग होती है, और उसके बाद में सबसे अच्छा पीरियड यूनियन का होता है। तो यूनियन का पीरियड जो है वो तभी तो आएगा जब आप हीलिंग करोगे, इनर वर्क करोगे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बस डीएफ के लिए इतना ही मैसेज है कि वो अभी खुद में रहो, ज़्यादा डीएम मत करो। मिसिंग एनर्जी बहुत पिक होगी, आई नो दैट। अगस्त में बहुत मिसिंग एनर्जी है डीएम की, और पोर्टल और मून्स हैवी रहेंगे ऑब्वियसली। बस आप मेडिटेट कर रहे हो तो मेडिटेट करते रहो, चक्रा स्किप मत करो, बिकॉज ऐसा दिख रहा है चक्रास बहुत ज़्यादा स्किप किए जा रहे हैं डीएफ के थ्रू। और कोई हीलिंग थी वो भी रोक दी गई है इस टाइम पर, ये दिख रहा है। और वाटर इनटेक अच्छा रखो, अपना ग्राउंडिंग करते रहो। बहुत क्रेविंग हो रही है बाहर का खाने की, चटपटा खाने की, बट समझ नहीं आ रहा क्या खाना है। और मतलब कभी मीठे का मन करता है, कभी चटपटे का, कभी खट्टे का, मतलब यू कैन से कि मतलब एक मिक्स चीज़, मिक्स वर्जन ऑफ थाली और कुछ भी, मतलब आप कह सकते हो उसे कि ऐसा कुछ खाना है उन्हें, बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है। वो खुद भी पॉसिबल, अगर एग्जांपल से दूँ तो पिज़्ज़ा है, समोसा है, और चाउमीन है, और बहुत सारी चीज़ें होती है यार, है ना। तो कुछ भी खाने का मन कर रहा हो, जलेबी खाने का मन कर रहा हो, रबड़ी खाने का मन कर रहा हो, लेकिन आपका सोलर प्लेक्सस साथ ही ना दे रहा हो, तो ये भी एक साइन है। तो ट्राई करो, लीव इट, ट्राई करो कि इसे जितना हो सकता है अवॉइड करो, इग्नोर करो, और अपना हेल्दी वर्जन ऑफ फूड बनाकर खाओ। हेल्दी वर्जन कैसे, जैसे कि आपका समोसे का मन कर रहा है, आटे का वो बनाओ डो, और उसका समोसा बना के खाओ। आलू की जगह वेजीज़ की फिलिंग डाल दो, तो इट विल बी गुड फॉर यू, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो रेसिपीज़ नहीं बता रही हूँ, बस ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे। बाकी चक्रास जो हैं आपके सारे, उनकी एनर्जी सारी कि इस टाइम पर फोकस में हैं। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।